हे गाइस, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मॉर्निंग हो चुकी है तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। दिन प्रतिदिन के दिनचर्या में हम उठने के साथ ही अपने कामों में लग जाते हैं। खास तौर से हम हाउसवाइफ घर के काम सुबह से ही स्टार्ट हो जाते हैं और हम उसमें गुल हो जाते हैं। ऐसे पूरा दिन कैसे निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता और हम अपने आप पे ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। 2 मिनट भी ऐसा नहीं होता कि हम अपने लिए वक्त निकाल पाएँ। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हम छोटी-छोटी चीज़ों को केयर करेंगे, ध्यान देंगे तो कैसे हमारे वक्त ऐसे ही निकल जाते हैं, अपने लिए पूरा-पूरा टाइम मिलता है। तो चलिए गाइज़ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मेरे मोटिवेशन के लिए एक लाइक कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुबह हम जितने बजे भी उठते हैं उसमें थोड़ी सी बदलाव करके हम आधे घंटे 15 मिनट पहले उठ जाएं, अपने लिए वक्त निकाल लें। ऐसा होता है कि जैसे ही हम उठते हैं तो हम किचन में चले जाते हैं। जब हम किचन में जाते हैं ना, उसके बाद हमारे पास अपने लिए वक्त नहीं होता है। जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे, हस्बैंड चले जाएंगे, फैमिली के सारे ब्रेकफास्ट लंच हो जाएंगे, तब उसके बाद हमारे लिए थोड़े बहुत टाइम बचते हैं या ना भी बचे। तो इससे अच्छा है कि सुबह सुबह का मौसम बहुत ही पॉजिटिव होता है, एनर्जेटिक होता है। तो हम आधे घंटे पहले जैसे ही उठते हैं, अपने लिए वक्त निकालते हैं, उसमें हम एक गिलास पानी आराम से पीते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान कर लेते हैं। उसके बाद ऐसे ही एनर्जेटिक महसूस करने लगते हैं। जब हमारी स्नान हो जाती है ना, हम ऐसे ही एनर्जेटिक महसूस करते हैं और हमें लगती है कि हमारी सारी थकान अब दूर हो गई है। हम हाउसवाइफ घर के काम करके इतना ज़्यादा थक जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को जब हम केयर करेंगे ना तो हम ना थकेंगे, ना हम परेशान होंगे और हम अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बिकॉज़ जैसे ही हम स्नान करते हैं उसके बाद ना थोड़ी बहुत सी कुछ भी जो भी है हमारे घर में, ड्राई फ्रूट्स हो या फ्रूट्स हो, तो हम उसे थोड़े बहुत से खा के पानी पी सकते हैं, जिससे कि हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी और फिर ना हम सारे घर वालों की केयर कर पाएंगे। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे पूरे फैमिली स्वस्थ रहेंगे। और बिकॉज़ अभी गर्मियों का मौसम है तो हमें हमें डिहाइड्रेशन की भी ज़रूरत है, जिसके लिए हमें सुबह एक गिलास पानी में नींबू, नमक और थोड़ी-सी चीनी मिला के भी पी सकते हैं, जिससे कि ना हमारा हेल्थ और पानी की भी कमी नहीं होगी, हमारा हेल्थ भी सही रहेगा। हम हाउसवाइफ़ को ज़्यादातर होता है कि हम अपना ध्यान नहीं देते हैं, पानी की कमी हो जाती है गर्मियों के दिनों में और हम बीमार पड़ जाते हैं घर के काम करते-करते। तो इस चीज़ों का भी ध्यान रख सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, पर बच्चों को देने से पहले अपनी आप को केयर करना है। बच्चे को तो हम ध्यान रख लेते हैं पर हम अपने आप का ध्यान नहीं रखते हैं। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि हम अपने आप का ध्यान रखें, तो हमारे बच्चे तो स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे ही रहेंगे। दूसरी चीज़ हो जाती है कि हम अपने घर के कामों से इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हम अपना हॉबी भूल जाते हैं। तो जी हमें सबसे पहले खुश रहने के लिए अपने हॉबी को भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है। हम अपने हॉबी को याद रखेंगे, सच बता रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। बिकॉज़ मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास ना हम बचपन से ही एक हमारी हॉबी होती ही होती है। हर इंसान के अंदर एक अपनी हॉबी होती है कि वो उसकी इच्छा होती है कि वो ऐसे करे, वैसे करे और एक टैलेंट होता ही होता है। उसे अपने टैलेंट को देखना होता है कि वो हमारे अंदर क्या है, या फिर ऐसा होता है ना कि बचपन से कुछ चीज़ों में हमारे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है और फिर ना बड़े होने के बाद, शादी वगैरह होने के बाद फिर हम वो सारी चीज़ें भूल गए हैं। तो जी भूलना नहीं है, अपनी चीज़ें को याद रखना है और उसी पे काम करते रहना है। आजकल का इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, चाहे वो कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि वो इंटरनेट पे नहीं मिलता है।
तो हम घर में रह के अपने लिए टाइम थोड़ा-सा निकालें और इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान दें। जिससे कि क्या होता है ना कि घर के काम के बाद जब हम अपनी हॉबी को, अपने टैलेंट को एक बार देखते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है और हम इस चीज़ पे बहुत अच्छे से मैं काम करती हूँ। तो मुझे आप लोगों को बताने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि हॉबी हमें बहुत ज़्यादा हमें खुश रखता है, बहुत ज़्यादा हमें एनर्जेटिक बनाता है। हम कितने भी बीमार हों और जो हमारी हॉबी है हमारे सामने आ जाती है ना या फिर हम उसे करने लगते हैं तो सच बता रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, हम हो जाते हैं। हम हाउसवाइफ़ हैं, घर के काम तो हमारे होते ही हैं पर उसी बीच हमें इन चीज़ों के लिए भी टाइम निकालना होता है। बच्चे और परिवार में हम इतने उलझ जाते हैं कि इन चीज़ों को भूल ही जाते हैं। साथ ही साथ हम हाउसवाइफ़ को अपनी बातचीत, लैंग्वेज पर भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखनी चाहिए। हम हाउसवाइफ़ होती हैं कि ऐसे घर में रहना है तो किस तरह से बात करना है, बात करने का बिल्कुल भी मतलब होता है ना कि बच्चों से बोलना है, गुस्से से बोलना है, जैसे-तैसे बोलना हो जाता है क्योंकि हम बाहर नहीं जाते हैं। तो हम जैसे होता है वैसे के अपना हो जाता है बोलना। पर नहीं, इन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना होगा। हमें ध्यान देना होगा कि हमें बात करने का भी एक तरीका होता है, अपना समय भी होता है, उसको समय बोल सकते हैं, कब किससे क्या बोलना है। ताकि लोग हमसे रूठे ना, इम्प्रेस रहें। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। हम कभी-कभी बच्चों पे गुस्सा हो जाते हैं, हस्बैंड पे गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, फैमिली पे चिड़चिड़ा जाते हैं। पर होता ये है कि हम चिड़चिड़ाने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपने शब्दों पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम बोल देते हैं, हम अपना मानसिक तनाव लेते हैं। ना कि किसी और को प्रॉब्लम होता है। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान देना है कि ना हम एक दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट करना है, ना देना है और हमें सबसे पहले अपने आप को टेंशन नहीं देना है, अपने आप को चिंता नहीं। जिसको जो करना है वो करेगा, करेगा ही करेगा। मगर हम अपने आप को टेंशन क्यों दें? तो हमें इस चीज़ पे जब हम शब्दों पे नियंत्रण रख लेते हैं ना तो सच बता रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं, हमारे टेंशन ख़त्म हो जाते हैं, हमारी एनर्जी लॉस नहीं होती है। हम हाउसवाइफ़ को अपने लैंग्वेज पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। चलिए जी बात कर लेते हैं फैशन और ब्यूटी पर। हम हाउसवाइफ़ घर से जब बाहर जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मेकअप और स्टाइल सब कुछ कर लेते हैं, पर हम बहुत कम जाते हैं बाहर और हम बहुत कम करते हैं, तैयार होते हैं, मेकअप करते हैं। अपने आप को हेयर स्टाइल इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं, जैसे-तैसे हम घर पे काम करते रहते हैं। जी, हम सबके लिए काम करते हैं, सबको अब परफ़ेक्ट तरीके से काम करके देते हैं, तो हमें अपने आप को भी परफ़ेक्ट रखना है। जैसे कि तैयार रहना है, हमेशा रेडी होके हल्की-फुल्की सी मेकअप करनी है, भद्दा मेकअप बिल्कुल भी नहीं करना है, ज़्यादा बड़े-बड़े ज्वेलरीज़ नहीं पहननी है, जिससे कि देखने में अट्रैक्टिव लगे, ऐसा नहीं करनी है। सोवर लगना चाहिए देखने में और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम जब अपने आप को स्मार्ट दिखाएँगे, तब भी हम बहुत ज़्यादा लोगों के सामने भी इम्प्रेशन बना सकते हैं और खुद को भी कॉन्फिडेंस फ़ील करा सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बातचीत, कपड़े हमें उस अकॉर्डिंग पहनने हैं, जैसे-तैसे नहीं पहनने हैं। घर में रहते हैं तो क्या हुआ, हम कपड़े भी अच्छे से पहन सकते हैं, फटे नहीं पहनेंगे, उसे सिल के अच्छे से पहनेंगे या फिर स्टाइल आजकल हर तरह के कपड़े आते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल होते हैं, साफ़-सुथरे से अच्छे से कपड़े पहन सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। टॉप एंड बॉटम दोनों मैचिंग होना चाहिए, जिससे कि हम खूबसूरत भी दिखते हैं। सुबह उठने के साथ ही हम तैयार-श्यार हो जाते हैं, उसके बाद पूरे दिन ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं, बाल ऐसे ही बिखरा हुआ हुआ रहता है। एक बार तैयार होने के बाद फिर हमारे पास तैयार होने का टाइम नहीं होता है। तो जी, हम जब भी फ्री होते हैं तो एक बार अपने आईने में देख के और तैयार वगैरह हो लें, तो ऐसे देखने में पूरे दिन सही लगते हैं हम। और जब बाहर जो लोग काम करने जाते हैं, उन लोगों को देखिए कितने मेंटेन होते हैं, जो कि वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए और हर चीज़ वेल मेंटेन होके वो बाहर जाते हैं। पर्स,
कपड़े, स्टाइल, हर तरह से वो एकदम से रेडी होते हैं। वो इतना बाहर काम करने जाते हैं, दूसरे का प्रेशर होता है, काम का प्रेशर होता है, तो उस अकॉर्डिंग सब कुछ मैनेज करते हुए इतना अपने आप को केयर करते हैं, जो कि हम घर पे रह के इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो ये गलत बात है, हमें करनी चाहिए। और जी, घर के काम तो हर किसी के घर में बहुत ज़्यादा हैं, मगर होता ये है कि हम घर के काम ना सोचते हैं कि चलो अभी नहीं तो थोड़ा देर बाद कर लेंगे। नहीं, जो काम जिस टाइम का है ना, उस वक्त एकदम से ख़त्म कर दीजिए। जब टाइम से हमारे काम ख़त्म हो जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारा समय बच जाता है अपने लिए, और हम अपने लिए कुछ सोच पाते हैं, समझ पाते हैं और अपने हॉबी पे काम कर पाते हैं। बिकॉज़ हमें अपने खाने-पीने पर ध्यान देना होता है। सबसे पहले तो हम बच्चों को, फैमिली को, हस्बैंड्स को, सबको खिला देते हैं, और हमें जब खाने की बारी आती है ना, तो फिर हम सोचते हैं कि चलो हम बाद में खा लेंगे। नहीं, सबको सब टाइम पर देते हैं, तो हमें भी अपना टाइम से ही खाना खाना होता है। खाना हो, लंच हो, डिनर हो, जो भी आप कर रहे हो, समय से कर लें, और जब समय से करेंगे तो हम ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे। और जब हम भूख में रहते हैं ना, भूख लगी रहती है, तो कोई काम करने का मन नहीं होता है और थकावट हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सारे कामों को सबके लिए कर रहे हैं, तो अपने लिए भी इन चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज़ हमें कभी-कभी घूमने भी जाना चाहिए। हम हाउसवाइफ़ होने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ़ हम घर में रहें। कभी-कभी वीकली, मंथली हम अपने बाहर के आस-पास के एरिया में, जहाँ पे घूमने के लिए अच्छे एनवायरनमेंट्स हों, वहाँ पे हम जा सकते हैं और वहाँ पे घूम सकते हैं, जिससे कि हमारा माइंड फ्रेश रहता है और हम नई चीज़ों को देख पाते हैं, सीख पाते हैं, और उससे भी हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला पाते हैं। तो जी, लास्ट और सबसे बड़ी बात, हम हाउसवाइफ़ घर पे रहते हैं और आस-पास पड़ोस मोबाइल के कॉन्टैक्ट से, इंटरनेट से हम ऐसी-ऐसी चीज़ें देख लेते हैं ना, जो हम पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर पाते हैं, और फिर हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा उदास उदास हो जाते हैं। हम हाउसवाइफ़ की ये इच्छा होती है कि हमारे पास ये चीज़ें होती, वो लोग ऐसे कर रहे हैं, वो लोग ऐसे कर रहे हैं, उन्होंने तो कार खरीद लिया है, उन्होंने तो बंगला बना लिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे ड्रेसेस पहने हैं लोगों ने, ऐसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रैंकली रहते हैं, बहुत ज़्यादा घूमते हैं। इस तरह की चीज़ों से ना हम हाउसवाइफ़ बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे बीच आ जाती है ना, तो हम बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो जी, ये चिंता करने की कोई चीज़ नहीं है, ये फालतू के बेतुकी चीज़ें हैं, जो हम हर चीज़ हर कोई कभी भी नहीं कर सकता है। जो हम कर रहे हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें इससे बिल्कुल भी अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, और हमें चिंता नहीं करनी है। ये चीज़ों से हाउसवाइफ़ बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है, सब लोग अपनी-अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। तो ये चीज़ों से बिल्कुल भी टेंशन और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास है, वो हमारे पास बहुत अच्छा है, और ये चीज़ लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, ये सोच के चलना है। जिससे कि हमारी आधी परेशानी ऐसे ही दूर हो जाती है। तो ये चीज़ है जो हम अपने आप में इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज़ आज की ब्लॉग आप लोग को कैसी लगी, आप लोग ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बहुत सारे लोगों की इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप लोग शेयर कर सकते हो। मेरे बोलने में कुछ गलती सही हो गई हुई तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, एंड टेक केयर।